अंग्रेज भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? ये सवाल आज तक हमारे दिमाग में ना घंटी बजा रहा, टन टना टन टन। पर कहते हैं ना कि ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं होता है। तो सोने की चिड़िया के पीछे का सीक्रेट आराम से 2 घंटे बताने के लिए सुपरस्टार विक्रम की थंगलन आ रही है। पर ये सिर्फ सोने की चिड़िया के पीछे का राज नहीं है, बल्कि कोलार फील्ड माइन यानी कि हमारे रॉकी केजीएफ के पीछे की असली कहानी बताने वाले हैं। तो अभी हिस्ट्री क्लास में बैठने वाली थोड़ी सी फीलिंग आएगी आपको दोस्तों। वेल तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भले ही हम सब आजाद हो गए थे, हमें छुटकारा मिला था उन फिरंगियों से, पर कर्नाटका के कोलार गोल्ड फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए ये बैड न्यूज थी। क्योंकि क्या है ना कि 1956 तक कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ अंग्रेजों के अंडर ही रहा। पर दरअसल साल 1980 में एक ब्रिटिश माइनिंग कंपनी ने केजीएफ में माइनिंग का काम शुरू कर दिया था और उसके बाद 1871 में ब्रिटिश आर्मी के एक रिटायर्ड फौजी ने बैंगलोर कंटोनमेंट को अपना घर बना लिया, जिसका नाम था माइकल, और उसे पढ़ने का बड़ा शौक था। तो एक दिन उसके हाथ लेफ्टिनेंट जॉन बोरे नाम के एक बंदे की रिपोर्ट लगी, जिसे पढ़ने के बाद उसकी आंखें सोने की तरह चमक गई थी, बिल्कुल हमारे बाबू भैया और राजू की तरह, जिनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ जुगाड़, सोना, चांदी, पैसा इन सब पर ही होती थी। खैर, तो इन वॉरेन को ऐसा लगा कि कोलार में सोने की खदान होने की पॉसिबिलिटी है। चोर साम्राज्य के दौरान कुछ लोग हाथों से इसका सोना निकालते थे, ये उसने कुछ सुना था। फिर बंदा इतना चार्ज हो गया कि उसने अनाउंसमेंट भी कर डाली, जो भी उस जमीन से सोना निकाल देगा उससे वो कोई इनाम देगा। अब ये सुनकर गांव वाले बैलगाड़ियों में बैठकर उस बंदे के पास पहुंच गए, पर एक्चुअली जो रिपोर्ट मिली थी उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। पर इस रिपोर्ट के 2 साल के बाद बड़ी रिसर्च करके इस माइकल ने सरकार से माइनिंग का लाइसेंस मांगा। तो सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, कोयले की माइनिंग का लाइसेंस मिल सकता है, पर सोने का कोई अता पता है नहीं, तो उसका लाइसेंस नहीं मिलेगा। पर माइकल बंदे को तो किसी भी तरह से सोने का ही लाइसेंस चाहिए था, और ब्रिटिश का पैसा इस्तेमाल करके वो ये सब कुछ करने वाला था। पर माइकल के बाद ये काम जॉन टेलर नाम के एक बंदे के पास आया, और इनके आने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड्स के सुनहरे दौर की शुरुआत हुई, ऐसा बोला गया। पर बाकी लोग खुश नहीं थे। दरअसल माइनिंग शुरू करने से पहले वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, जिस थंगलन में दिखाया गया है, वो अपना गुजारा करते थे जमीन से सोना निकाल कर। पर ब्रिटिश सरकार की वजह से उनका तो नुकसान ही होने वाला था, और इसी वजह से वो परेशान हो गया। और तब ब्रिटिश ने एक एक्ट भी लागू किया था, जिसके तहत जो भी सोना खोजने और बेचने की कोशिश करेगा उसे जेल में भेज दिया जाएगा। और धीरे धीरे करके ब्रिटिश ने उस कोलार को मिनी इंग्लैंड बना दिया था। मतलब मजा तो देखो इनकी, तो ब्रिटिश का अपना राज चल रहा था। मतलब 1 ग्राम सोना भी वो किसी को नहीं दिया करते थे, लालची नहीं के, और इससे वहाँ के रहने वाले लोगों के खाने के बांधे होते थे। पर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तब ब्रिटिश सरकार को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना था, क्योंकि सोने के दाम उस वक्त आसमान छूने लगे थे, और वो हमारे मजदूरों पर प्रेशर डालते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा सोना बाहर आ सके। इसके बदले वो उन्हें उनके काम की सही कीमत भी नहीं देते थे। ऐसे भी खतरों के खिलाड़ी बनकर जो लोग काम करते थे, उनकी मौत भी हुई थी। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो साल 1956 में ब्रिटिश केजीएफ छोड़कर चले गए, पर उसके बाद ज्यादा आगे तक माइनिंग करना मुश्किल होता गया। ऐसे में साल 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड्स बंद हो गया। तो ये है इसके पीछे की कहानी, और कैसे ब्रिटिश ने सोने की खातिर अपने लोगों की हालत बेकार कर दी थी, ये थंगलन में देखने को मिलेगा। तो फिल्म आ रही है 15 अगस्त को थिएटर्स में, जरूर इसे देखिए और जानिए क्यों हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स तो जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.